Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will study about the armature winding. So let us start with my topic, armature winding. The armature winding is the most important part of rotating machine. आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटिंग मशीन्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट इज़ द प्लेस वेयर एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस. यह वो स्थान है जहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, यानी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इट इज़ द प्लेस वेयर एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस. दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी and electrical energy is converted into mechanical energy. The armature winding is mainly classified into two types. Armature winding को मुख्य रूप से दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. That is the lap binding and wave binding. पहली है lap binding, दूसरी होती है wave binding. पहली है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं lap binding के साथ. पहली है lap binding. In lap binding, the conductors are joined in such a way that their parallel paths and poles are equal in number. लेप बाइंडिंग में कंडक्टर को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि जो उनके पैरेलल पाथ और पोल्स हैं वो नंबर में क्या हो, इक्वल हो, यानी ए बराबर क्या हो, पी, एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी इस तरीके से हम कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं कि उनके जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और नंबर ऑफ पोल्स हैं वो नंबर में क्या हो, समान हो. दैट मीन्स ए इक्वल टू पी, वेयर ए इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एंड पी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स. तो लेप बाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स. The end of each armature coil is connected to the adjacent segment on the commutator. प्रत्येक आर्मेचर कोयल का जो सिरा है, एंड है, उसको हम कनेक्ट करते हैं कम्यूटेटर पर एडजेसेंट सेगमेंट पर. द एंड ऑफ ईच आर्मेचर कोयल इज कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेगमेंट ऑन द कम्यूटेटर. प्रत्येक आर्मेचर कोयल का जो सिरा है उसको कम्यूटेटर पर एडजेसेंट सेगमेंट पर कनेक्ट करते हैं. द नंबर ऑफ ब्रशेज इन द लेप बाइंडिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. नंबर ऑफ ब्रशेज की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी लेप बाइंडिंग में वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल होती है. यानी जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, जितने नंबर ऑफ, यानी ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, पैरेलल पाथ की वैल्यू जितनी होगी, उतने ही नंबर ऑफ ब्रशेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है लेप बाइंडिंग में. द नंबर ऑफ ब्रशेज इन द लेप बाइंडिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. जो नंबर ऑफ ब्रशेज है लेप बाइंडिंग में वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल होती है. एंड दीज ब्रशेज आर इक्वली डिवाइडेड इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलरिटी. और इन ब्रशेज को नेगेटिव पॉजिटिव पोलरिटी में इक्वली डिवाइड करते हैं. द लेप बाइंडिंग इज मेनली यूज्ड इन लो वोल्टेज हाई करंट मशीन एप्लीकेशंस. लेप बाइंडिंग मुख्य रूप से लो वोल्टेज हाई करंट मशीन एप्लीकेशंस में उपयोग होती है. दे आर थ्री टाइप्स. लेप बाइंडिंग कहाँ पे काम में लेते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट मशीन एप्लीकेशंस में लेप बाइंडिंग उपयोग करते हैं. तो दे आर थ्री टाइप्स, ये तीन प्रकार की होती है लेप बाइंडिंग. सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग, डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लेप बाइंडिंग. तो पहला है सिंप्लेक्स. यहाँ पे जो ये लेप बाइंडिंग दिखाया गया है, लेप बाइंडिंग का फिगर है, इसमें क्या है, जो पहली जो कोयल है, हाँ पहली जो कोयल है ये कोयल नंबर 1 है. कोयल नंबर 1 का जो स्टार्टिंग जो फिनिशिंग एंड है, टर्मिनेटिंग एंड है, ये कोयल नंबर 1 का क्या है, फिनिशिंग एंड है. अभी इसको आपको समझाते हैं. सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग. इन सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग द टर्मिनेटिंग एंड ऑफ वन कोयल इज जॉइंट टू द कम्यूटेटर सेगमेंट. पहली कोयल का जो टर्मिनेटिंग एंड है उसको कम्यूटेटर सेगमेंट पर कनेक्ट करते हैं. तो पहली कोयल नंबर 1 ये है. तो कोयल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुई है, कोयल नंबर 1, और इसका जो फिनिशिंग एंड है उसको कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्ट करते हैं. तो फिनिशिंग एंड क्या है, ये है इसका फिनिशिंग एंड को कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे हमने कनेक्ट कर दिया, कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे कनेक्ट कर दिया. यानी कि जो पहली कोयल है उसका जो फिनिशिंग एंड है उसको कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्ट करते हैं. फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कोयल है उसका जो स्टार्टिंग एंड है उसको समान पोल पर कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट कोयल कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से. तो नेक्स्ट कोयल का स्टार्टिंग एंड यहाँ से चालू होगा और उसको समान पोल नॉर्थ पोल पे कनेक्ट कर रखा है, और इस नॉर्थ पोल समान पोल पे कनेक्ट करते हैं. और इस प्रकार जो बाइंडिंग हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, वो बाइंडिंग क्या कहलाती है, सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग या लेप बाइंडिंग. लेप बाइंडिंग और सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग का जो डायग्राम है वो एक जैसा है, ठीक है.
तो इसमें क्या करना है, इन सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग द टर्मिनेटिंग एंड ऑफ वन कोयल इज जॉइंट टू द कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कि पहली कोयल का जो टर्मिनेटिंग एंड है उसको तो कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्ट करते हैं, एंड द स्टार्टिंग एंड ऑफ नेक्स्ट कोयल इज प्लेस्ड अंडर द सेम पोल, और स्टार्टिंग एंड है जो नेक्स्ट कोयल का उसको समान पोल के अंतर्गत रखते हैं। आल्सो द नंबर ऑफ पैरेलल पास इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द वाइंडिंग, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरेलल पास हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, बाइंडिंग के नंबर ऑफ पोल्स के समान होते हैं। आल्सो द नंबर ऑफ पैरेलल पास इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द बाइंडिंग, जो नंबर ऑफ पैरेलल पास हैं वो बाइंडिंग के नंबर ऑफ पोल्स के सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। मीन्स ए इक्वल मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू पी, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, इसके बाद में ये सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग दिखाई हुई है, जिसमें जो कोयल नंबर 1 है उसका जो फिनिशिंग एंड है उसको हम कम्यूटेटर सेगमेंट 1 पे कनेक्ट करते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट पे जोड़ देते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे जोड़ दे दिया इसका फिनिशिंग एंड, यानी कि जो कोयल नंबर 1 है उसका फिनिशिंग एंड, ये कोयल हो गई 1, ये कोयल नंबर 1, इसका जो फिनिशिंग एंड है उसको कम्यूटेटर सेगमेंट पे कनेक्ट कर देते हैं, तो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट कोयल है, अगली कोयल है कोयल नंबर 2, उसका स्टार्टिंग एंड को समान पोल पे कनेक्ट करते हैं। तो अगली कोयल कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, उसका स्टार्टिंग एंड कौन सा होगा, ये, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए उसे समान पोल नॉर्थ पोल पे कनेक्ट किया है, और इस प्रकार बनने वाली जो बाइंडिंग है वो क्या कहलाती है, सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग। लेप बाइंडिंग और सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग दोनों का डायग्राम एक जैसा है। ठीक है, duplex binding, in duplex binding the number of parallel path between the pole is twice the number of poles। duplex lap binding में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है वो नंबर ऑफ पोल्स के दुगने होते हैं। जैसे a इक्वल टू क्या होगा 2p, वेयर a इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एंड p इज द नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या आएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पोल्स इन duplex binding। The duplex lap binding is mainly used for heavy current applications। duplex lap binding को heavy current applications के लिए mainly उपयोग में लेते हैं। Such type of binding is obtained by placing two similar winding on the same armature। इस प्रकार की winding को such type of binding is obtained by placing the two similar bindings on the same armature। इस प्रकार की वाइंडिंग हमें कब प्राप्त होती है, जब दो सिमिलर वाइंडिंग्स को समान आर्मेचर पर प्लेस करते हैं। एंड कनेक्टिंग द इवन नंबर कम्यूटेटर बार्स टू द वन वाइंडिंग, एक वाइंडिंग को तो इवन नंबर कम्यूटेटर बार्स से कनेक्ट करते हैं, एंड द ओड नंबर टू द सेकंड वाइंडिंग, और सेकंड वाइंडिंग को ओड नंबर ऑफ ओड नंबर बार से हम कनेक्ट करते हैं, और नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इस प्रकार की वाइंडिंग हमें कब प्राप्त होती है, जब दो सिमिलर वाइंडिंग को समान आर्मेचर पर प्लेस करते हैं, और इवन नंबर जो एक वाइंडिंग को तो इवन नंबर कम्यूटेटर बार से कनेक्ट करते हैं और दूसरी वाइंडिंग को ओड नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार से कनेक्ट करते हैं। तो हमें जो वाइंडिंग प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग। फिगर, दिस इज द फिगर फॉर डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग where the two similar windings are connected on the same armature and कनेक्टिंग इवन नंबर कम्यूटेटर। वन वाइंडिंग को हमने यहाँ पे क्या किया है, इवन नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार से कनेक्ट किया है, एक वाइंडिंग को तो हमने इवन नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार से कनेक्ट किया है, और दूसरी वाइंडिंग को और नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार से कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से जो हमें बाइंडिंग प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग। ठीक है, तो डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग कैसे प्राप्त होती है, दो सिमिलर वाइंडिंग्स को समान आर्मेचर पर कनेक्ट करते हैं, दो सिमिलर वाइंडिंग को क्या करते हैं, समान आर्मेचर पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो एक वाइंडिंग को तो इवन नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार से कनेक्ट करते हैं, एक वाइंडिंग को हमने इवन नंबर कम्यूटेटर बार से कनेक्ट किया, और दूसरी जो हमारा दूसरा वाइंडिंग है उसको ओड नंबर के कम्यूटेटर बार से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो वाइंडिंग हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग। अब है ट्रिप्लेक्स लेप बाइंडिंग। द ट्रिप्लेक्स लेप बाइंडिंग are connected to 1/3 of the commutator bars। The lap binding has many paths। lap binding इसमें बहुत से paths होते हैं lap binding में, and hence it is used for larger current applications। इसलिए इसे large current applications के लिए उपयोग लेते हैं। The only disadvantage of lap binding is that it requires many conductors। जो मेनली केवल एक जो डिसएडवांटेज है लेप बाइंडिंग का वो ये है कि इसके लिए बहुत से कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द बाइंडिंग, जो बाइंडिंग की कीमत को बढ़ा देते हैं, जो बाइंडिंग की कीमत को बढ़ा देता है। द कम्यूटेटर पिच फॉर द लेप बाइंडिंग इज गिवन बाई सी इक्वल टू प्लस माइनस के एम, बाई सी इक्वल टू प्लस माइनस के एम, वेयर एम इक्वल टू 1 2 3 ...
वेयर बाई सी इज द कम्यूटेटर पिच, जहाँ पे बाई सी क्या है, कम्यूटेटर पिच है। एम इज द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग, एम क्या है, बाइंडिंग का ऑर्डर है। फॉर एम बराबर वन, एम बराबर वन के लिए बी गेट ए सिंपल लेप बाइंडिंग, यदि एम बराबर वन है तो हमें एक सिंपल लेप बाइंडिंग प्राप्त होती है। एम बराबर टू गिव्स डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग, एम बराबर टू है तो हमें डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग प्राप्त होती है। यदि एम की वैल्यू टू है तो हमें डुप्लेक्स लेप बाइंडिंग प्राप्त होती है। वाई सी इक्वल टू एम गिव्स ए मल्टीपल लेप बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर एम, यदि वाई सी इक्वल टू एम है तो हमें जो ऑर्डर एम का मल्टीप्लेक्स लेप बाइंडिंग प्राप्त होती है। द साइन रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द बाइंडिंग, जो साइन है वो बाइंडिंग का प्रोग्रेशन को डिनोट करता है। The sign refers to the direction or progression of the binding. Positive sign is used for progressive binding. Positive sign काम में लेते हैं progressive binding के लिए, and negative sign is used for retrogressive wave binding. ये लेप नहीं है, ये क्या है, wave binding है। और नेगेटिव साइन हम कहाँ पे काम में लेते हैं, रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए काम में लेते हैं। पॉजिटिव साइन प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए काम में लेते हैं और नेगेटिव साइन है वो रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए काम में लेते हैं। इफ आफ्टर पासिंग वन राउंड, यदि एक राउंड पास करने के बाद में, इफ आफ्टर पासिंग वन राउंड द आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्स इनटू ए स्लॉट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट, देन द वाइंडिंग इज सेड टू बी द रिट्रोग्रेसिव। यदि एक राउंड लगाने के बाद आर्मेचर वाइंडिंग एक स्लॉट में लेफ्ट बाईं ओर स्थित है तो यह इनिशियल पॉइंट है, तो बाइंडिंग को रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहा जाता है। यदि एक राउंड पूरा लगाने के बाद, एक चक्कर पूरा लगाने के बाद आर्मेचर वाइंडिंग एक स्लॉट में लेफ्ट ओर स्थित है तो यह इनिशियल पॉइंट है, तो बाइंडिंग को रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग कहा जाता है। एक राउंड पूरा करने के बाद जो आर्मेचर वाइंडिंग है एक स्लॉट में लेफ्ट ओर स्थित है, एक राउंड पूरा करने के बाद में जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो कहाँ पे, लेफ्ट की साइड स्थित है। यहाँ पे लेफ्ट की साइड ये स्थित है, ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग साइड स्थित है। और ये इसका मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। तो इस वाली वाइंडिंग को हम क्या कहा जाता है, रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग कहा जाता है। दिस इज द फिगर फॉर रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग। रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग वेयर द आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्स इनटू ए स्लॉट टू द लेफ्ट ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एक स्लॉट में लेफ्ट और स्थित है और यह इसका इनिशियल पॉइंट है। तो वाइंडिंग को हम कौन सा वाइंडिंग बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। एंड इफ द आर्मेचर वाइंडिंग फॉल एंड इफ द आर्मेचर वाइंडिंग फॉल वन स्लॉट टू द राइट देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग। और यदि आर्मेचर वाइंडिंग एक स्लॉट पर दाईं ओर गिरती है, ये देखो आर्मेचर वाइंडिंग एक स्लॉट पर, ये जो कोयल नंबर 3 है वो कहाँ पे गिर रही है, दाईं ओर गिर रही है। तो इस प्रकार की जो वाइंडिंग है यानी राइट हैंड साइड की तरफ गिरती है, यदि आर्मेचर वाइंडिंग if the armature winding fall one slot to the right then it is called progressive wave binding। और यदि आर्मेचर वाइंडिंग एक स्लॉट पर राइट की साइड गिरती है तो इससे प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एक स्लॉट पर राइट की साइड गिर रही है, देखो ये राइट की साइड गिर रही है, आरएचएस साइड ये गिर रही है, राइट हैंड साइड की तरफ गिर रही है। तो ये जो वाइंडिंग है वो क्या कहलाएगी, प्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। दिस इज द प्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग वेयर द दिस इज द प्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग वेयर द आर्मेचर वाइंडिंग फॉल वन स्लॉट टू द राइट, जहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग का जो आर्मेचर वाइंडिंग है एक स्लॉट पर दाईं ओर गिर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो वाइंडिंग है वो क्या कहलाती है, प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग कहलाती है, प्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। अज्यूम द टू लेयर्स binding and suppose that the conductor AB must be at the upper layer half of the slot on the left or right. Consider that the by V is the back pitch। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं by B है जो क्या है, बैक पिच है, और by F is the front pitch और by F क्या है, फ्रंट पिच है। तो सम ऑफ बैक पिच एंड फ्रंट पिच इज नियरली इक्वल टू द पोल पिच ऑफ द वाइंडिंग। तो बैक पिच और फ्रंट पिच का जो योग है वो वाइंडिंग के पोल पिच के नियरली इक्वल होता है, यानी लगभग बराबर होता है, लगभग समान होता है। तो सम ऑफ बैक पिच एंड फ्रंट पिच इज नियरली इक्वल टू द पोल पिच ऑफ द वाइंडिंग, यानी बैक पिच प्लस के फ्रंट पिच इक्वल टू पोल पिच, यानी बाई, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बाई बी इक्वल टू बाई बी बैक पिच प्लस बाई ए फ्रंट पिच इक्वल टू किसके होगा, बाई पोल पिच बाई पी, यानी पोल पिच के इक्वल होता है, ठीक है, नियरली इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक टू लेयर की वाइंडिंग काम में ली है, ए बी जो टू लेयर की वाइंडिंग काम में ली है। दिस इज द टू लेयर वाइंडिंग वेयर बाई वी इज द बैक पिच एंड बाई एफ इज द फ्रंट पिच। ये टू पोल पिच है, ठीक है, ये यहाँ पे कम्यूटेटर कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी जो बाइंडिंग है वो काम में ली है
यहाँ पे टू लेयर बाइंडिंग काम लिया। सपोज द कंडक्ट जो यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं वो क्या है, ए बी है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। ए बी जो कंडक्टर्स है मस्ट बी एट द अपर लेयर हाफ ऑफ द स्लॉट, यानी स्लॉट के अपर लेयर हाफ में ऑन द लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट में है ना, राइट और लेफ्ट पर। तो यहाँ पे बाई भी क्या है, बैक पिच है, बाई एफ क्या है, फ्रंट पिच है। और ये टू पोल पिच की जो बाइंडिंग है, टू लेयर बाइंडिंग हमने यहाँ पे काम में ली है। दिस इज द कम्यूटेटर, दिस इज द कम्यूटेटर, ठीक है। एक पोल, टू पोल पिच, एक पोल नॉर्थ, ये साउथ। तो इस प्रकार ये टू पोल पिच हमारी क्या है, वाइंडिंग है, जहाँ पर बाई बी है वो बैक पिच को डिनोट कर रहा है, बाई एफ फ्रंट पिच को डिनोट कर रहा है, ठीक है। द इक्वेशन गिव्स एवरेज पिच ऑफ द वाइंडिंग, इक्वेशन गिव्स एवरेज पिच ऑफ द वाइंडिंग, इक्वेशन देती है बाइंडिंग की एवरेज पिच को देती है। तो वाई ए इक्वल टू वाई बी प्लस के वाई एफ अपॉन टू। तो यानी एवरेज पिच इक्वल टू क्या आ जाएगा, बैक पिच प्लस के फ्रंट पिच अपॉन टू। इफ जेड ए इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स और कोयल साइड, यदि जेड ए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं और कोयल साइड की तरफ जेड ए यदि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं और कोयल साइड, देन द एवरेज पिच इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। तो एवरेज पिच को निम्न एक्सप्रेशन के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, बाई ए इक्वल टू जेड प्लस माइनस के टू अपॉन पी, वेयर जेड इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, पी इज द नंबर ऑफ पोल्स और वाई ए इज द एवरेज पिच, वेयर पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, p is, since p is always even, then z इक्वल टू पी वाई ए प्लस माइनस के टू। चूँकि p हमेशा इवन होता है तब z इक्वल टू क्या आएगा, पी वाई ए प्लस माइनस के टू विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज एन इवन इंटीजर, जिसे हम कंसिडर करेंगे एज एन इवन इंटीजर, एक इवन इंटीजर के जैसा इसे हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। फॉर प्रोग्रेसिव बाइंडिंग प्लस साइन विल यूज एंड रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग नेगेटिव साइन विल यूज। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए तो क्या लेंगे, प्लस साइन उपयोग में लेंगे, यानी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी वाई ए प्लस के टू। और यदि रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग है तो क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू पी वाई ए माइनस का टू। यानी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए तो प्लस का साइन उपयोग में लेंगे और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए क्या नेगेटिव साइन उपयोग में लेंगे, ठीक है। अब है वेव बाइंडिंग। In wave binding, only two parallel paths are provided between the positive and negative brushes. वेब बाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी ए पैरेलल पाथ की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। वेब बाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल पाथ की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। जबकि लेप बाइंडिंग में क्या होता था, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स होता था। लेकिन वेब बाइंडिंग में क्या होता है, वेब बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2। इन वेब बाइंडिंग देन ओनली 2 पैरेलल पाथ्स आर प्रोवाइडेड। वेब बाइंडिंग में केवल 2 पैरेलल पाथ्स प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रशेज, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रशेज के बीच में 2 पैरेलल पाथ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो वेब बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2। जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने नंबर ऑफ ब्रशेज काम में आते हैं। तो ब्रशेज की वैल्यू भी क्या होगी, ब्रश की वैल्यू भी क्या होगी, ब्रश भी कितनी उपयोग में आएंगी, 2, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेब बाइंडिंग में कितने होते हैं, 2, तो इसलिए ब्रशेज कितने होंगे, ब्रशेज भी कितने होंगे, 2, ठीक है। The finishing end of one armature coil is connected to starting end of the other armature coil commutator segment at distance apart. यहाँ पे जो फिनिशिंग एंड है एक आर्मेचर कोयल का, उसको कनेक्ट करते हैं दूसरी आर्मेचर कोयल के स्टार्टिंग एंड से, ठीक है, स्टार्टिंग एंड से। कम्यूटेटर सेगमेंट एट डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट पे जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, जैसा कि ये वेब बाइंडिंग दिखाया गया है, जहाँ पे ये कोयल नंबर 1 है, कोयल नंबर 1 है, इसका जो फिनिशिंग एंड है ये कोयल नंबर 1 है, इसका जो फिनिशिंग एंड है ये फिनिशिंग एंड है कोयल नंबर 1 का। फिनिशिंग एंड कौन सा है, ये। इसको क्या करते हैं, कोयल नंबर 2 के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट करते हैं, कोयल नंबर 2 का स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट करते हैं। तो कोयल नंबर 2 का ये क्या है, स्टार्टिंग एंड है, ये स्टार्टिंग एंड है कोयल 2 का, ठीक है। और ये फिनिशिंग एंड है कोयल नंबर 1 का। तो हमको क्या करना है, कोयल नंबर 1 का जो फिनिशिंग एंड है उसको कोयल नंबर 2 के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट करना है। और यदि आगे भी हम चलें तो इस कोयल नंबर 2 का जो फिनिशिंग एंड है उसको कोयल नंबर, यदि 3 आगे है तो कोयल नंबर 3 से हम क्या 3 के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार जो बाइंडिंग हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, वेब बाइंडिंग प्राप्त होगी, है ना। तो वेब बाइंडिंग हमें कैसे प्राप्त होती है, जो कोयल नंबर 1 का जो स्टार्टिंग एंड है, कोयल नंबर 1 ये है,
है ना। कोयल नंबर वन का जो स्टार्टिंग एंड, कोयल नंबर वन का जो सॉरी कोयल नंबर वन का जो फिनिशिंग एंड है, फिनिशिंग एंड को क्या करते हैं, कोयल नंबर टू के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट करते हैं। कोयल नंबर टू का स्टार्टिंग एंड ये रहा, इससे कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो हमें बाइंडिंग प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वेव बाइंडिंग कहलाएगी। द फिनिशिंग एंड ऑफ वन आर्मेचर कोयल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग एंड ऑफ अदर आर्मेचर कोयल कम्यूटेटर सेगमेंट एट डिस्टेंस अपार्ट। जो फिनिशिंग एंड है एक आर्मेचर कोयल का, उसको दूसरी आर्मेचर कोयल के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट पर एट डिस्टेंस अपार्ट, और उनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फिनिशिंग एंड है, पहली जो बाइंडिंग है उसका फिनिशिंग एंड कौन सा है, ये वाला है। इस फिनिशिंग एंड को हम क्या करते हैं, दूसरी बाइंडिंग के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरी बाइंडिंग के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, ये कुछ डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है। और ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है ना। एक बार और देख लो, पहली आर्मेचर कोयल, जो पहली कोयल है, एक आर्मेचर कोयल का जो फिनिशिंग एंड है, पहली आर्मेचर कोयल ये है, इसका जो फिनिशिंग एंड है वो कौन सा है, ये वाला फिनिशिंग एंड है। इसको हम क्या करते हैं, सेकंड जो आर्मेचर कोयल है उसके स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट करते हैं, सेकंड आर्मेचर कोयल के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट कर दिया, और कम्यूटेटर बार पर, किस पे, कम्यूटेटर, आर्मेचर कोयल कम्यूटेटर सेगमेंट पे, और इसको दोनों को क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमें बाइंडिंग प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, हमारा कौन सी बाइंडिंग कहलाती है, वेव बाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। इन वेव बाइंडिंग, in wave binding the coil carrying EMF in the same direction at a time are all grouped together and connected in series। वेव बाइंडिंग में जो कोयल है वो ईएमएफ कैरी करती हैं इन द सेम डायरेक्शन, समान डायरेक्शन में, एट ए टाइम, एक टाइम पर, आर ऑल ग्रुप्ड टुगेदर, क्योंकि ये आपस में ग्रुप में जुड़ी होती हैं, या हम ये कह सकते हैं ये सीरीज में जुड़ी होती हैं। तो देखो ये सीरीज में जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही, जैसे ये जो ये इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, ये इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि इसका जो फिनिशिंग एंड इसके स्टार्ट सेकंड कोयल के, सेकंड आर्मेचर कोयल के स्टार्टिंग एंड से कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। Hence in simple wave binding there are only two paths between the brushes। इसलिए सिंपल वेव बाइंडिंग में ब्रशेज के बीच में केवल दो पैरेलल पाथ होते हैं। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन ईच पाथ बीइंग 50% ऑफ द टोटल कंडक्टर्स। तो जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं इन द ईच पाथ, प्रत्येक पाथ पर, बीइंग 50% ऑफ द टोटल कंडक्टर, वो टोटल कंडक्टर का 50% होते हैं। यानी जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं प्रत्येक पाथ में, वो टोटल कंडक्टर्स का 50% होते हैं। टू इम्प्लीमेंट ए वेव बाइंडिंग वन शुड सेलेक्ट द कम्यूटेटर पिच एज। वेव बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्यूटेटर पिच को इस प्रकार सेलेक्ट करना चाहिए, बाई सी इक्वल टू, वेयर बाई सी इक्वल टू सी प्लस माइनस के 1/p, वेयर बाई सी इज द कम्यूटेटर पिच, वेयर सी इज द टोटल सेगमेंट ऑन द कम्यूटेटर। जहाँ पे सी क्या है, कम्यूटेटर पर सेगमेंट है। जैसे कम्यूटेटर बनाते हैं हम, ये कम्यूटेटर बना दिया, इस पे एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, एक दो तीन, ऐसे टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं कम्यूटेटर पे, तो वो सी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। वेयर सी इज द टोटल सेगमेंट्स ऑन द कम्यूटेटर, यानी कम्यूटेटर पर टोटल सेगमेंट है वो क्या है, सी है। बाई सी शुड बी एन इंटीजर नंबर, बाई सी एक इंटीजर नंबर का होना चाहिए, बाई सी शुड बी एन इंटीजर नंबर, बाई सी है वो एक इंटीजर नंबर का होना चाहिए। सी एंड पी सेटिस्फाई दिस रिलेशन करेक्टली, सी और पी यानी टोटल सेगमेंट्स और जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो इस रिलेशन को करेक्टली सेटिस्फाई करने चाहिए। Hence here also the positive C and P satisfy this relation correctly, C और P इस relation को correctly satisfy करते हैं। Here also the positive sign for progressive binding and negative sign yields a retrogressive binding। यहाँ पे भी positive sign तो progressive binding के लिए काम मिलेंगे और negative sign retrogressive binding के लिए काम मिलेंगे। बाई C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C प्लस माइनस के M अपॉन P, C प्लस माइनस के M अपॉन P yield a multiplex wave binding of order M, where C is the total number of commutator segment जो yield a multiplex wave binding। डमी कोल्स, आगे आता है डमी कोल्स। दीज कोल्स आर यूज्ड विद वेव बाइंडिंग, ये इन कोल्स को हम वेव बाइंडिंग के साथ उपयोग में लेते हैं। एंड यूज्ड व्हेन द बाइंडिंग डज नॉट मीट स्टैंडर्ड कम्यूटेटर पिच रिक्वायरमेंट, एंड यूज्ड व्हेन द बाइंडिंग डज नॉट मीट स्टैंडर्ड कम्यूटेटर पिच रिक्वायरमेंट। जब व्हेन द बाइंडिंग डज नॉट मीट, जब बाइंडिंग को नहीं मिलती है स्टैंडर्ड कम्यूटेटर
कम्यूटेटर पिच नहीं मिलती है, लेकिन उस टाइम पे हम क्या लेते हैं, डमी कोइल्स काम लेते हैं। दीज कोइल्स आर यूज्ड विद वेव बाइंडिंग एंड यूज्ड व्हेन द वाइंडिंग डज नॉट मीट स्टैंडर्ड कम्यूटेटर पिच रिक्वायरमेंट गिव्स एज yc इक्वल टू c प्लस माइनस के 1 अपॉन py2, where yc इक्वल टू c प्लस माइनस के 1 अपॉन py2, where C is the number of coils or commutator segments and P is the number of poles। P क्या है, number of poles है। If this relation is not fulfilled then two end of coil may be cut off। इफ दिस रिलेशन इज नॉट फुलफिल्ड, यदि ये रिलेशन फुलफिल नहीं होता है, देन टू एंड ऑफ वन कोयल, तो एक कोयल के दो सिरों को मे बी कट ऑफ कर सकते हैं, एक कोयल के दोनों सिरों को क्या करते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं। इंसुलेट कर सकते हैं एंड नॉट कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट, और इन्हें कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट नहीं करते हैं। दिस अनयूज्ड एंड इनएक्टिव कोयल प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लोट्स। दिस अनयूज्ड एंड इनएक्टिव कोयल प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लोट्स। ये अनयूज्ड या इनएक्टिव कोयल को हम क्या करते हैं, आर्मेचर स्लोट्स में प्लेस करते हैं। फॉर मैकेनिकल बैलेंसिंग इज कॉल्ड डेड और डमी कोयल्स। मैकेनिकल बैलेंस के लिए इस अनयूज्ड और इनएक्टिव कोयल को आर्मेचर स्लोट्स में प्लेस करते हैं। सो इट इज कॉल्ड डेड और डमी कोयल्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डेड कोयल या डमी कोयल बोलते हैं। हाउएवर इट मे बी यूज्ड इन लो रेटिंग कम्यूटेटर मशीन्स। यद्यपि ये जो लो रेटिंग कम्यूटेटर मशीन्स में डमी कोयल्स को उपयोग में लेते हैं। हाउएवर इट मे बी यूज्ड, यह उपयोग में आ सकती है इन लो रेटिंग कम्यूटेटर मशीन। लो रेटिंग कम्यूटेटर मशीन्स में डमी कोयल्स उपयोग में लेते हैं। वेयर आर्मेचर कोर विद एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्लॉट्स हैव टू यूज इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन न्यू पंचिंग टूल्स etc। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।